लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले या आप अगर इस सिद्धांत को जान चुके हो तो ये तो आपको पता है कि हर एक सेकंड, हर एक पल, चाहो आप या ना चाहो, या आप इस पे विश्वास करो या ना करो, ये वैसे ही काम करता है जैसे ग्रेविटी का जो रूल है वो काम कर रहा होता है। इसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार है वो ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब चुंबक की तरह वो सारे विचार आपके पास आ जाएंगे जिस विचार को आप सोच रहे होगे। जितने फिलोसोफर्स हुए हैं, जिन लोगों ने सुपर नेचुरल पावर को अचीव किया है, जितने लोग एनलाइटन हुए हैं या जितने लोग गूढ़ अर्थों को समझ पाए हैं, मैक्सिमम लोगों को, और यहाँ तक कि हमारी जो हिंदू संस्कृति के ग्रंथ हैं उनको भी अगर आप लोगे, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कोई से भी ग्रंथ हो, उन सब का सार यही है कि हमारे विचार हमारा भविष्य बनाते हैं या हमारे विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। और ओरिजिनली हम क्या हैं ये भी हमें ज्ञान दिया है। हम आत्मा हैं, हम साक्षी हैं। जैसे ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड उसी का एक हिस्सा है हम, पर हम उसको अपनी एक अलग पहचान बना के हम उसको सेपरेट कर चुके हैं अपने आप को। अब हम खुद को अपनी एक लिमिटेड पहचान बना लिए हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यही हूँ। एक्चुअली ये जैसे मैंने ये एग्जाम्पल भी सुने हैं, मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जैसे पानी का बुलबुला है, तो पानी का बुलबुला और पानी ये अलग नहीं है, पर अगर आप अपनी पहचान केवल बुलबुले को ही मान के रखे हो तो ये आप अबंडेंस की सोच में नहीं जा सकते हो। आप इंडिविजुअल सोच में रहोगे तो आप फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग में ही रहोगे। और एक्चुअली आप हो क्या? पानी। तो आप पानी और बुलबुला सेपरेट तो नहीं हो सकता। वैसे ही आत्मा परमात्मा से या ब्रह्मांड से या सुपर नेचुरल पावर से सेपरेट नहीं हो सकती, जिसने इतना सब कुछ क्रिएट किया। तो मैं इनडायरेक्ट आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने विचार को कैसे बदल के अपने या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में कैसे काम कर सकते हो, तो जीवन में जितनी दुख तकलीफें हैं उनसे आप निजात पा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये हर एक चीज़ का हल है, हल तो आपको करना है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रही हूँ कि हाँ इस रास्ते पे चल के आप अपने जीवन को बदल सकते हो, पर चलना तो आपको ही पड़ेगा और करंट सिचुएशन का सामना भी आपको करना पड़ेगा। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं शायद जो मैं भी नहीं सोच पाऊँ, मैं भी नहीं जान पाऊँ, वो स्पेसिफिकली आपके जीवन में ही आई हो, तो उनका डिसीजन आपको अपने दिमाग को यूज करके और निकालना है उसका सोल्यूशन। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग जगह पैदा होता है, अलग एनवायरनमेंट में रहता है, अलग अपब्रिंगिंग रहती है, बट एक चीज़ तो है कि जो सच है वो सबके लिए सच होता है। अब उसको किस तरीके से आप अपने जीवन में यूज़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो ये आपको खुद करना है। और हम सुपर नेचुरल माइंड रखते हैं, मतलब हमारा माइंड, दिमाग जो है बहुत पावरफुल है। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कौन सी 3 चीजें हैं जिनको यूज करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में ला सकते हो, या जो चीज चाहोगे फिर वही आपके जीवन में आएगी। यानी उसको, उसकी जो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें जैसे एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, जर्नलिंग है, ये सब चीजों को करने से पहले, या जो लोग कर भी रहे हैं पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये उसका एडवांस रूल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको आपके सारे नेगेटिव बिलीव्स को रिमूव करना है या चेंज करना है। तो नेगेटिव बिलीव्स को कैसे चेंज करोगे? सबसे पहली चीज, accepting your all negative things, maybe in material world, emotional, maybe in any other different form। मतलब सबसे पहले आप शांति से बैठो और सोचो कि आपके साथ जितनी चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रही हैं, आपने अट्रैक्ट की हैं, आप उसके जिम्मेदार हो। तो और आप में भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो निगेटिव है, नहीं होने चाहिए। आपने बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस फील किए हैं, जैसे हम अनचाहे हैं, या कोई हमको प्यार नहीं करता है, या हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें आपको लग रही है, इसने मुझे वैसा बोला, उसने बोला, ज़िंदगी क्या स्ट्रगल ही है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, पहले तो ये सोचो कि ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की हैं। और चीज़ें भी हो सकती हैं, नेगेटिव थिंग्स, मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं। जो आप नहीं चाहते हो वही आपके जीवन में है, आप जो कार नहीं चाहते हो वही आपके पास है, आप जैसा घर नहीं चाहते हो वैसा ही आपके पास है। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे थिंग्स हो चाहे इमोशंस हो, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो। यस, दीज ऑल आर माई, और उसके लिए थैंक यू बोलो। यस, आई एम ग्रेटफुल, एटलीस्ट मेरे पास
पास ये तो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है ही नहीं। जब आप ये विचार बदलोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, और बिना एक्सेप्ट किए आप मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। यस, इट्स फैक्ट। जो अंदर है, पानी को जैसे ही मान लो बॉटल में कचरा है और प्लेन पानी मिक्स है, मिट्टी है उसमें, आप उसको हिलाओगे। हिलाते कैसे हैं? हम अपने विचारों से, जो स्ट्रगल के, तकलीफ के, हम पूरे टाइम हिलाते हैं। अंदर भी हमारे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म चल रहा होता है, फिजिकल वर्ल्ड में तो चल ही रहा होता है। तो जैसे वो पानी पूरा मिक्स हो जाता है, और जैसे ही आप माइंड को काम करोगे, वो कम से कम नीचे तो बैठ जाएंगे एटलीस्ट। और जब नीचे बैठ जाएंगे तभी आप पानी को छान के उनको हमेशा के लिए अलग कर सकते हो। पर जब तक आप दिमाग को शांत नहीं करोगे, उस बॉटल में जो भी गंदगी है, पानी और गंदगी, वो कैसे क्लीन होगी? और वो नेगेटिव चीज़ को जब आप दिमाग को काम करोगे, बिल्कुल शांत रखोगे, फिजिकल वर्ल्ड से अपनी अटेंशन हटाओगे, किस पे सिंपल मेडिटेशन करो, कुछ नहीं तो ब्रीदिंग पे ध्यान दो, 15 मिनट शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो। तो जब आपका दिमाग शांत हुआ तो जितने नेगेटिव बिलीफ्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद ही आप छान के निकाल सकते हो। वैसे ही जब तक आप अपनी सब नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक मिटा नहीं सकते। तो आज से सबसे पहले जिम्मेदारी लो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको खुद थैंक यू बोलो, और फिर उसको वो अपने आप ही निकल जाती हैं। क्योंकि अब आप दूसरे माइंडसेट में वाइब्रेट कर रहे हो, आप दूसरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश दे रहे हो। तो पहली चीज़ ये, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हील योर वुंड, मतलब पुराने घावों को भरना। जब तक आप भरोगे नहीं, हमारी बॉडी में ना बहुत सारे इमोशंस ट्रैप रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तभी एक बुक है, बॉडी हैज़ योर स्कोर। तो वो बॉडी में सारे इमोशंस ट्रैप रहते हैं। देखा होगा ना आपने किसी का फेस, आपको उसका फेस से देख के भी समझ में आ जाएगा कि इसके मतलब खुशी नहीं दिख रही है, या किसी का दुख वाला चेहरा दिख रहा है, या किसी का बहुत खुशी वाला, नेचुरल खुशी वाला, आर्टिफिशियल नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारे वुंड के इमोशंस ट्रैप रहते हैं। तो अपने सोल को, जैसे बोलते हैं ना, हील करना। और वो कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले तो एक्सेप्टिंग करना है, उसके बाद अब हील करना। घाव रहते हैं ना बहुत, बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको कि कभी भी आप याद कर लो, आप इतने दुखी हो जाओगे कि आपको लगेगा मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था, या क्यों मुझे ऐसा मिला, मुझे क्यों पैदा किया। कितने लोग जो स्ट्रगल करते हैं, उनके मुंह से मैंने ये चीज़ें सुनी कि ये दुनिया में क्या हमको भगवान ने केवल मुसीबतें या परेशानी उठाने के लिए पैदा किया? माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। वो चाहता था यू आर स्पेशल, वो आपको सारे सुख देना चाहता था आपके सेंसेस के थ्रू, इसीलिए। और अपने दिमाग को भी इतना ओपन रखना चाहता था कि आप जो चाहो अपने लिए वो क्रिएट करो, इसलिए उसने पैदा किया। आप इस दुनिया को फिक्स करने के लिए नहीं आए हो। यू आर नॉट हियर टू फिक्स द ब्रोकन वर्ल्ड, यू आर हियर बिकॉज यू आर स्पेशल। तो अपने आप को पहचानो, इसमें आपकी गलती नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड की गलती है। तो अपने वुंड को हील करना है। कैसे? आप सबसे आसान तरीका है होपोनोपोनो प्रेयर। उसमें 4 सेंटेंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं खुद को माफ़ करता हूँ, उन सभी लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं अपने आप को भी, मैं खुद से माफ़ी मांगता हूँ, उन सब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा खुद के बारे में। थैंक यू कि मुझे ये सब चीज़ों का आपने सबक सिखाया, और मैं इन सारी प्रॉब्लम से ऊपर निकल के आ पाया, ताकि अब मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व कर सकता हूँ और दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। एंड आई लव यू। मैं इन सब चीज़ों को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये नहीं होते तो शायद मैं ग्रो नहीं कर रहा होता, मैं इतना समझदार नहीं बन रहा होता। तो बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको रिपीट कीजिए 108 टाइम तक। इमोशंस क्रिएट कीजिए थैंकफुल के, और आपके सारे वुंड धीरे धीरे हील होने लगेंगे। सबको माफ़ कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद को माफ़ कर दीजिए। अब मेन चीज़ आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि राइट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट वेरी क्लियरली। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब कैसा जीवन जीना चाहते हो, चाहे मटेरियल चीज़ें हो, चाहे इमोशनल चीज़ें हों, उनको बहुत क्लैरिटी के साथ लिखिए। मुझे ऐसा ही घर चाहिए, मुझे ऐसा ही कार चाहिए, मुझे ऐसे ही इमोशंस चाहिए, मुझे हैप्पीनेस के इमोशन में रहना है, मुझे लव के इमोशन में रहना है, मुझे ब्लिसफुल स्टेट में रहना है, मुझे ग्रेटफुल स्टेट में रहना है। इस तरीके से आप पहले ये सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ लिख लीजिए।
फिर आप खुद के एफर्मेशंस बनाइए, उसको रिपीट कीजिए, मॉर्निंग में, नाइट में विजुलाइज कीजिए, विज़न बोर्ड बनाइए। फिर देखिए कैसे ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में काम करेंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गाड़ी आपकी दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी। यस माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग विल चेंज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। आपको लग रहा है कहीं और चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ये अभी इसी वक्त यहीं प्रेजेंट है। आपका जो रियलिटी वाला जीवन है वो भी अभी है, और जो आप चाहते हो वो भी पैरेलल वर्ल्ड में, सब कुछ अभी इसी वक्त रियल है। और नाउ को कभी अंडरस्टिमेट मत कीजिए कि फ्यूचर में ऐसा होगा, नहीं। बस आप डिसाइड कीजिए कि आपको वैसा व्यक्ति बनना है, वैसा महसूस करना शुरू कीजिए अभी इसी पल से, और फिर देखिए कैसे जीवन आपका बदलता है। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।